चलिए तो अब देखते हैं हम थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि जब हम रोलेज एंड लेग्रेंजेस थ्योरम पढ़ेंगे तो उस समय उनके एप्लीकेबल होने की कंडीशन भी ये होती है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। तो अभी हम डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम्स देख रहे हैं। तो कई ऐसे फंक्शंस हैं जो हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, और अगर कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनके एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से जो फंक्शन आएगा वो भी क्या डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, फर्स्ट है if fx and gx are differentiable at x equal to a, then fx plus minus gx will also be differentiable at x equal to a। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दो फंक्शन किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पर इंडिविजुअली हमें ये दे रखा है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो उनके एडिशन या डिफरेंस से बना हुआ फंक्शन भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हमें पहले से मालूम होता है इंडिविजुअली अगर दो फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस है, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब अगर एडिशन के फॉर्म में दे दिया तो भी हम बोल पाएंगे इस थ्योरम के बेसिस पर कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। fx similarly fx into gx will also be differentiable at x equal to a। if g of a is not equal to 0, then fx by gx will also be differentiable at x equal to a। in short, अगर हम ये बोलें कि अगर दो फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है, तो उनके एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से बने हुए फंक्शन भी कैसे होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे उस पॉइंट x इक्वल टू a पर। If fx is non-differentiable at x equal to a and gx is differentiable at x equal to a, then अब हमें ये देखना है कि कोई एक फंक्शन जो है वो तो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, लेकिन दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, देन fx प्लस माइनस gx इज ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल। उनके एडिशन या डिफरेंस से बना हुआ फंक्शन हमेशा हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यह हमें ध्यान रखना है। fx into gx can still be differentiable at x equal to a। यहां पर यह बात ध्यान रखना है हमें कि x इक्वल टू ये जो है fx into gx वो अभी भी डिफरेंशिएबल हो सकता है। अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो एक एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम, fx इक्वल टू एक्स जो कि 0 पर डिफरेंशिएबल है, और gx इक्वल टू मॉड x ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 ये डिफरेंशिएबल है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो fx इंटू gx जो फंक्शन होगा वो होगा x मॉड x मीन्स x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x और 0 रखने पे 0 हमें मिल रहा है। तो यहां पर जो है यही हमने लिखा हुआ है कि fx इंटू जी एक्स कैन स्टिल बी डिफरेंशिएबल। तो हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो ऐसा लिया है कि फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल मिले, fx डिफरेंशिएबल है और gx नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ऐसे तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते थे जो कि नॉन डिफरेंशिएबल हो। हमें एक ऐसा एग्जांपल देखना था कि एक फंक्शन के डिफरेंशिएबल और दूसरे के नॉन डिफरेंशिएबल होने के बावजूद उनका प्रोडक्ट से जो हमें फंक्शन मिल रहा है वो डिफरेंशिएबल हो। तो हमने ऐसा एग्जांपल यहां पर देखा। जैसे कि अभी बात हुई थी fx, अब यहां पर मॉड x और x स्क्वायर का एग्जांपल ले लिया, सिमिलर एग्जांपल है ये। If fx and gx both are non-differentiable at x equal to a, then fx into gx can still be differentiable at, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है
कि अगर दोनों के दोनों फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर नॉन डिफरेंशिएबल हैं, तब भी उनके प्रोडक्ट से बना हुआ फंक्शन कैसा हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड एफ एक्स, जब एफ एक्स इंटू जी एक्स आप फाइंड करेंगे तो मॉड एक्स का स्क्वायर आ जाएगा जो कि एक्स स्क्वायर ही होता है, एंड एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स प्लस जी एक्स में बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब यहां पर ये नहीं बोला है कि ऑलवेज डिफरेंशिएबल, मे बी डिफरेंशिएबल, मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो जैसे कि यहां पर अब ये हमने फंक्शन लिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, जी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, माइनस मॉड एक्स। तो अब जब इनको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, और फंक्शन क्या मिल गया, 0। तो 0 मीन्स एक्स एक्सिस हो गया, ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो ये यहाँ पे लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। अगर नॉन डिफरेंशिएबल का अगर एग्जाम्पल लेना है तो मैं ऐसा ले सकता था, यहाँ पर एफ एक्स को x ले लिया और जी एक्स को 2 टाइम्स प्लस में मॉड ऑफ 2x ले लिया, ऐसा भी हम ले सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड एक्स। तो हम यहाँ पर जब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस फंक्शन को इंडिविजुअली देखें ये, तो ये फंक्शन कैसा है, ये तो डिफरेंशिएबल है, और ये जो फंक्शन है ये कैसा है, ये मॉड एक्स 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हमने एक पॉइंट लिखा था कि एक फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है और जी एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनके जो एडिशन से बना हुआ फंक्शन जो होता है वो कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन भी कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम डायरेक्टली भी इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते थे, अदरवाइज अगर इसको सॉल्व करते तो हम यही लिखते 2x when x is greater than equal to 0 और 0 when x is less than 0, और इसका जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लेस देन 0 पर तो ये आ जाता और यहाँ पर 2x आ गया, तो ये शार्प एज यहाँ पर निकल जाएगा। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। जैसे एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें, लेट a कामा b बिलोंग टू r, f कोई फंक्शन है r टू r में, एफ एक्स इक्वल टू a cos मॉड x क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड x साइन मॉड x क्यूब प्लस एक्स, देन f इज। अब यहाँ पर बेसिकली 0 और 1 और -1 तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 0 और 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी की बात की है, तो ये हमें चेक करना है। जैसे डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a 0 b इज इक्वल टू 1, तो जस्ट हमें चेक करना है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर a और b की अलग अलग वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा इसमें कि इन वैल्यूज को लेकर के हमें चेक करना है। जैसे एफ एक्स, पहले ऑप्शन को चेक करना है हमें, तो यहाँ पर a को 0 ले लिया, a 0 ले लिया, तो ये जो है ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और b 1 है। अब ये हो गया मॉड x साइन ऑफ मॉड x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही, हमें केवल डिफरेंशिएबिलिटी ही इसकी चेक करना है। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं कैसे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया इस तरीके से, यहाँ से x कॉमन लिया तो मॉड x बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये।
अब मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये इस मॉड की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ, ये भी प्लस से ओपन, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा ये। और x लेस देन 0 के लिए यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो माइनस साइन से ओपन हुआ, माइनस एक्स साइन ऑफ ये माइनस एक्स, और ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कहने का मतलब ये तो वही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही फंक्शन मिल जाएगा। इट मीन्स फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग। तो इसलिए ये अपना आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 1। ऐसे ही हम a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 लेकर के भी इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल।